बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है यूजिंग कैलकुलेटर एंड प्लॉट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्होंने दी हुई हैं, हमने क्या करना है उसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 2 पावर एक्स। ठीक है, जिसकी या रेंज मेरे पास का क्या है कि वो -5 से लेकर 0 तक है। ठीक है, मतलब हमने क्या करनी है x की वैल्यूज -5 से लेकर 0 तक, इट मींस -5, -4, -3, -2, 1 और 0 तक हमने x की वैल्यूज लेनी है। और फिर हमने देखना है कि फंक्शन की वैल्यू हमें इन x की वैल्यूज पे क्या मिल रही है। ठीक है, सो आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें कैलकुलेटर का यूज करना है। मेरे पास फंक्शन क्या है वो ये है, मेरे पास फंक्शन है x इंटू, मैं आप लोगों को जो है ना ये मैंने ऑलरेडी पहले से फाइंड की हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को तरीका बता देती हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले -5 लिया हुआ है। तो h ऑफ -5 पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, x की -5 पुट करनी है और यहाँ पे 2 पावर -5 करनी है। तो आप लोगों ने कैलकुलेटर लेना है और कैलकुलेटर में क्या करना है कि पहले पावर -5 फाइंड करना है कि वो हमें क्या वैल्यू मिल रही है। ठीक है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ, तो हमें कुछ वैल्यू वैल्यू मिलेगी -0.16। ठीक है, सेम आप लोगों ने क्या करना है -4 के लिए ट्राई करना है, x की जगह फिर जहाँ जहाँ x दिखाई दिए वहाँ आप लोगों ने -4 ट्राई करना है। तो -4 के लिए भी आप लोग को फंक्शन की एक वैल्यू मिलेगी, इस तरह -3 के लिए, -2 के लिए और फिर -1 के लिए, और एंड में आप लोगों ने क्या करना है 0 के साथ फाइंड करना है। तो 0 के साथ तो बहुत ईजी है, कहीं पे भी जो है ना मल्टीप्लिकेशन में 0 आ जाए, मतलब अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करूँगी और 2 पावर 0 करूँगी तो मल्टीप्लिकेशन में जब भी 0 आए तो वो हमारे पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी जो है ना 0 तभी लिखा है। तो आप लोगों ने इस तरह 1 बाई 1 जो है वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, आप लोग को रेंज दी हुई है कि -5 से लेकर 0 तक करनी है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज फाइंड कर ली। ठीक है, वैल्यूज फाइंड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है यहाँ पे। सो -5 पे मुझे क्या मिलेगी, 0.0 से स्टार्ट करते हैं, ये हमारे कुछ इजी हो जाएगा। 0 पे मुझे 0 ही मिल रही है, कुछ यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, 0 पे 0 मिलता है। -1 पे मुझे क्या मिल रहा है, फंक्शन की जब मेरे पास x की वैल्यू -1 हुई तो फंक्शन की वैल्यू मेरे पास 0.5, तो 0.5 कुछ यहाँ पे, ये वैल्यूज मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अच्छा, -1 पे मुझे फंक्शन की वैल्यू माइनस में मिली 0.5, तो 0.5 1 का हाफ होता है, तो मैंने 1 का हाफ ड्रॉ किया। ठीक है, -2 पे मुझे क्या मिल रही है कि -2 पे मुझे फिर से 0.5 मिल रही है, तो -2 पे भी ये 0.5 कुछ यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद -3 पे मुझे -0.37, जो कि उससे भी छोटी वैल्यू, -0.5 से भी छोटी वैल्यू मिल रही है। 3 पे कुछ यहाँ मिल रही है वैल्यू। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर है। -4 पे मुझे क्या मिल रही है, 0.5 का हाफ कुछ यहाँ पे मिल रहा है, और -6 पे उससे भी ऊपर कुछ यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है कुछ यूं बनेगा। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, m ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू 3 पावर -x, और इसकी रेंज है 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दी गई है रेंज कि 0 से लेकर 3 तक आपके पास रेंज है। आपने 1 बाई 1 0, फिर 1, फिर 2 एंड में 3 पुट करना है इस फंक्शन में, और आपको जो वैल्यू मिल रही है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, फिर उसको उन पॉइंट्स को आपने प्लॉट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को फिर से समझा देती हूँ कि मेरे पास फंक्शन है m ऑफ x। अगर मैं 1 बाई 1 इसमें क्या करूँ, वैल्यूज पुट करती जाऊँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले मेरे पास 0 है, तो m ऑफ 0, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट करते जाए, 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई हो जाए हमें 0 ही देता है। ठीक है, इस तरह हमने करनी है वैल्यूज फाइंड। 0 पे मुझे 0 मिली। ठीक है, 1 पे मुझे क्या मिलती है, आप लोगों ने इसको कैलकुलेटर को यूज करके जो है ना आप लोगों ने ये वैल्यू निकालती है, 1 इंटू 3 पावर -1। ठीक है,
तो ये वैल्यू जो है ना अपनी कैलकुलेटर से 3 पावर -1 कर देना, या आप लोग सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं 1/3, ठीक है। तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, इस तरह पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/3 कर लें तो आप लोग को कुछ यूँ ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या है कि आप लोगों ने कैलकुलेटर को यूज़ करके वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। तो जल्दी से इसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। 0 पे मुझे 0 मिल रही है, तो ये पॉइंट मिला। 1 पे मुझे क्या मिल रहा है, x की वैल्यू। 1 पे मुझे y की वैल्यू 0.3, जो कि 0.25 से भी कम है, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये मुझे 0.5 से मुझे कम मिल रही है, तो 0.5 हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये असल में हमें पता नहीं होता एग्जैक्ट, ठीक है। तो हम खुद जो है ना अप्रोक्सीमेट कोई ले लेते हैं, ठीक है। अपने अंदाजे से हम एक वो चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे होगी। सो ये आप लोगों ने इसको कोई स्केल से मेजर नहीं करना, बस आप लोगों ने क्या करना है कि अपने अंदाजे से एक पॉइंट चूज़ कर लेना। अच्छा 2 भी मुझे क्या मिल रही है 0.2, तो ये उससे भी कम है, कुछ यहाँ मिलेगी। और 3 भी मुझे उससे भी कोई कम मिल रही है, 0.11 मिल रही है। तो ये ग्राफ मेरे पास कुछ यूँ है, ठीक है। ये मेरे को स्ट्रेट नहीं ड्रॉ हुआ, कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये रहा पार्ट बी का ग्राफ। अब पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी इज n इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर -1। 1 बाई 1 हम क्या करेंगे कि t की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें जो है n की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना e में कंफ्यूज नहीं है ना, e की वैल्यू मेरे पास है 2.718, ठीक है। e की जगह आप लोगों ने ये पुट करना है। सो कैलकुलेटर के जरिए आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है कि फॉर एग्जाम्पल 0 की बात आती है तो n इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 1 प्लस ई पावर -0। तो ये क्या हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी 1 प्लस, जिसकी पावर 0 होती है वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है, तो 1 + 1 2 हो जाता है। तो 100 के साथ 2 डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 50, ठीक है। तो इस तरह हमें ये 50 मिला है। सो सेम आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर, ये तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर लिया, बाकी आप लोग जो है कैलकुलेटर के थ्रू जो है इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अब जैसे मैंने 0 पुट की, आप लोगों ने 1 पुट करना है, फिर 2 3 4 एंड में 5, ठीक है। 5 से आगे नहीं जाना क्योंकि हमें ऑलरेडी रेंज बताई गई है कि आप लोगों ने 0 से 5 तक जाना है सिर्फ। सो 0 पे क्या मिली, मुझे 0 पे 50 वैल्यू मिली, कुछ यहाँ पॉइंट मिला यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मुझे फंक्शन की वैल्यू बहुत बड़ी मिल रही है, मतलब 50 से लेकर 100 में मिल रही है। तो मैं 1 बाई 1 एक वैल्यू तो ड्रॉ नहीं कर सकती ना कि 1 2 3 4 5 सारे लिखती जाऊँ। तो मैंने क्या किया, 25 फिर 50 75 एंड 100 तक मैंने ऐसे ड्रॉ किया। तो 0 पे मुझे 50 मिल रही है, 1 पे मुझे क्या मिल रही है 73। तो 73 कुछ मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 2 पे मुझे 88 मिल रही है, ठीक है। 80 कुछ यहाँ आएगा और 88 कुछ यूँ यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2 पे मुझे 88 मिल रही है। 3 पे मुझे 95 मिल रही है, तो 95 कुछ यहाँ पे आएगा। और इस तरह 4 पे मुझे 98 यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। और 5 पे मुझे क्या मिल रही है, इससे थोड़ी सी ऊपर और मिल रही है, 100 नहीं मिल रही, ठीक है। 100 से थोड़ी सी कम यहाँ, ये मुझे 5 पे मिल रही है, ठीक है। सो ये ग्राफ मेरे पास कुछ यूं जा रहा है। तो ये है पार्ट सी का ग्राफ। पार्ट डी मेरे पास कुछ यूं है कि 200 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 ई पावर -t है, और जिसकी रेंज जो है वो मेरे पास 0 to 5 है। तो मैंने 1 बाई 1 जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किए थी उस तरह मैंने 1 बाई 1 जो है 5 तक वैल्यूज़ फाइंड किया, और अब मैं क्या करूँगी, इनको प्लॉट करूँगी। ओके मैंने वैल्यूज़ फाइंड किए, तो मैं इनको प्लॉट करती हूँ। 0 पे मुझे 50 वैल्यू मिली है और फंक्शन की, और 1 पे मुझे टी की वैल्यू 1 पुट करने से मुझे 95 कुछ, सॉरी 50 यहाँ पे, ठीक है, ये 50 नहीं है, 50 यहाँ पे, और 1 पे मुझे 95 कुछ यहाँ पे वैल्यू मिली है, और 2 पे मुझे 142 और 150 से थोड़ी सी कम कुछ यहाँ पे वैल्यू मिली है। 3 पे मुझे 174 कुछ यहाँ मिली है, और 4 पे मुझे 189 में से कुछ यहाँ मिली है,
और 5 में मुझे 196 यहाँ मिली है। तो ये भी जो है मेरे पास पिछले क्वेश्चन की तरह ही ग्राफ है, थोड़ी सी वैल्यूज़ में चेंजेस आ रही हैं, तो ये भी मुझे कुछ यूँ ग्राफ पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो होता है कंप्लीट। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।